हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल, जिसके ऑथर थे एडवर्ड वेरेल लोकस, जो कि एक इंग्लिश ह्यूमरिस्ट है, एसेइस्ट है, प्ले राइट, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोइट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एडिटर। ये इतना कुछ इन्होंने लिखा है, इन सभी जेनर में इन्होंने लिखा है। और अपनी शुरुआती के दिनों में ही वॉज एन अप्रेंटिस टू अ बुक सेलर, अब एक बुक सेलर की अप्रेंटिस भी थी। जो इनकी फेमस वर्क है वो ये है बर्नार्ड बार्टन एंड हिज फ्रेंड्स, अ रिकॉर्ड ऑफ क्वाइट लाइफ, चार्ल्स लैम्ब एंड हिज लेयर्ड्स, हाईवेज एंड बाईवेज इन सक्सेस, द हैम्बल्डन मैन, वर्मेर ऑफ डेल्फ्ट, रैम्ब्रेंट, जॉन कॉन्स्टेबल द पेंटर। ये जो है इनके फेमस वर्क है। ठीक है, अब हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, ये स्टोरी आखिर है क्या। तो द नरेटर ऑफ द स्टोरी हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। हमें नरेटर ने लिखा है, ये हमें नहीं पता वो नरेटर एक्चुअली में कौन है, बट उसके थ्रू हमें पता चला है कि एक स्कूल है जिसकी प्रिंसिपल है मिस बीम। ठीक है, उसे मिस बीम का स्कूल बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज ओनली अ लिटल बिफोर दिस अकाउंट वॉज रिकॉर्डेड द नरेटर गॉट टू विजिट द स्कूल। और उन्होंने इस बारे में कहीं से पता चला था, जिस वजह से वो उस स्कूल में गए, उन्होंने उस स्कूल में विजिट करी। At the school, the narrator was surprised to see no one but just a blindfolded girl of 12 and a boy of about 8 years of age moving her around. जब वो स्कूल में गए तो नैरेटर ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे कोई नहीं मिला वहाँ पर। उसने क्या देखा कि एक लड़की है जिसने ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है, मतलब आंखों पे ना पट्टी बांध रखी है, उसकी उम्र अराउंड 12 है। और एक बच्चा है जो कि 8 साल का है, जो उसकी हेल्प कर रहा है मूव करने पर। ठीक है, व्हेन द गर्ल सेंस द नैरेटर्स प्रेजेंस, जब उस लड़की को सेंस हुआ कि नैरेटर की जो प्रेजेंस उस लड़की को सेंस हुई, शी सीम्ड टू इंक्वायर अबाउट हिम एंड द बॉय ऑफ 8 गेव हर अ विविड डिस्क्रिप्शन। जब नैरेटर वहाँ आया हुआ था, उस लड़की को सेंस हुआ कि वहाँ नैरेटर खड़ा है, मतलब वहाँ कोई खड़ा है। तो जो वो लड़की है वो अपने साथ जो लड़का घूमता है, जो वो बच्चा है 8 साल का, जो बच्चा है जो उसकी हेल्प कर रहा है मूव करने में, उससे नैरेटर का डिस्क्रिप्शन पूछती है। और जो वो बच्चा है ना, वो उसे बहुत ज़्यादा विविड डिस्क्रिप्शन देता है। विविड डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कह सकते हो कि ये एक आदमी है जिसकी हाइट 5 फुट की या फिर 6 फुट की है, और थोड़ा सा पतला है, मोटा मुंह है, मूछे है, चश्मा लगाया हुआ है। मतलब ऐसे करके कोई भी डिस्क्रिप्शन आप उसे बता सकते हैं। तो वो बच्चा वो ऐसी डिस्क्रिप्शन बताता है उस लड़की को। द नैरेटर देन मेट मिस बीम, उसके बाद नैरेटर मिस बीम से मिलता है, एंड शी टर्न आउट एग्जैक्टली एज पिक्चर्ड इन हिज इमेजिनेशन। और वो वैसी ही निकलती है जैसी कि उसने इमेजिन किया था। कहने का मतलब ये है कि जो नैरेटर है ना, वो एक, आप ये कह लो, वो एक धारणा, एक विचार ऑलरेडी बना के आया हुआ था अपने दिमाग में। उसने एक इमेज बना रखी थी कि भाई ये स्कूल ऐसा होगा, ये प्रिंसिपल ऐसी होगी, और जो कि निकली भी ऐसे। कौन? प्रिंसिपल। मिडल एज थी, प्लम्प फिजिक्स था, मतलब हेल्दी सी थी, ऑथोरेटिव काइंड था उनका, ऑथोरेटिव थी बट काइंड भी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड समवन हु इज लाइकली टू बी, और हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे मतलब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही थी, एंड समवन हु इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, जो कि कहते हैं ना, जो घर में रहने वाली हो और दयालु टाइप की हो, आराम से रहती हो, मस्त टाइम पे अपने सब कुछ करती हो। मतलब उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर कुछ बिगड़ेल टाइप की है, ऐसा कुछ। ठीक है, द नैरेटर क्वेश्चन हर अबाउट हर टीचिंग मैथड्स विच वो रेदर सिंपल। जो नैरेटर है ना, वो उससे क्वेश्चन करता है उसके टीचिंग मेथड्स का, जो कि सिंपल थे। क्या है यार, स्कूल है, टीचर है, पढ़ाई रही होगी, नॉर्मल टीचिंग करा रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो उससे पूछता है इस बारे में। मिस बीम्स मेथड ऑफ टीचिंग इंक्लूडिंग लर्निंग थिंग्स दैट वुड हेल्प स्टूडेंट्स डू थिंग्स सच एज सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग।
जो मिस बीम के मेथड्स है टीचिंग के, उनको याद कराने के, बच्चों को सिखाने की, क्या है, सिंपल ही तो चीज़ें हो गई, जैसे स्पेलिंग हो गई, एडिंग हो गई, सब्ट्रैक्टिंग हो गया, मल्टीप्लाइंग हो गया, यही सब तो सिखाया जा रहा है स्कूल में, और कुछ अलग से थोड़ी ना बता रहे हैं। द रेस्ट इंक्लूडेड रीडिंग टू दैम एंड टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्टिंग टॉपिक्स वाइल सिटिंग काल्मली। ठीक है, और जो बाकी का बच गया उसमें क्या है, पढ़ना है और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बातें बातें करना और बैठे रहना है। ठीक है, द स्कूल एम्ड एट टीचिंग थॉटफुलनेस नॉट थॉट्स। ठीक है, जो स्कूल है वो थॉटफुलनेस सिखाता है, ना कि थॉट्स को। ठीक है, मिस बीम जो नरेटर है वो मिस बीम को कहता है कि भाई आपके स्कूल में नॉर्मल टीचिंग ही तो हो रही है, इसके अलावा क्या हो रहा है। मिस बीम कहती कि मेरे स्कूल में सिर्फ एक नॉर्मल टीचिंग ही नहीं, हम बच्चों को थॉटफुलनेस भी सिखा रहे हैं, विचार नहीं, विचार को अपनाना, उन्हें सीखना, हम ये सब भी सिखा रहे हैं। नॉर्मल एडिंग सब्ट्रैक्टिंग हो गया, चैप्टर पढ़ना हो गया, क्वेश्चन आंसर करना हो गया, डेली रूटीन का जो हमारा काम है वो तो हम बच्चों को कराते ही हैं, बट इसके अलावा हम बच्चों को उनकी विचारधारा को अपनाना और उसे बढ़ाना भी सिखाते हैं। Being kind and responsible citizen are the types of values the school aimed at inculcating in students. हम ना ही सिर्फ काइंड या रिस्पॉन्सिबल बताना, हम बच्चों को ये वैल्यूज सिखाते हैं कि बच्चा दयावान भी बने और रिस्पॉन्सिबल भी बने। ठीक है, उन्हें हम तैयार करते हैं उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। अब आप एक बात बताओ, स्कूल में बच्चा गया, स्कूल में बच्चे ने सीख लिया कि घर जाके स्कूल से अपने जूते गेट के पास ही उतारने हैं, अपने कपड़ों को वहीं टाकना है जहाँ पर टाका जाता है, उन्हें ऐसे वैसे नहीं फेंकना, किताबों को टेबल पर रखनी है, बैग को टेबल पर रखना है, ये सब हमें स्कूल में सिखाया जाता है बकायदा। अब बच्चे घर जाके उस चीज़ को अपना रहे नहीं अपना रहे किसे पता, लेकिन जो मिस बीम का स्कूल था वो बकायदा बच्चों को वो सब चीज़ करना सिखा रहा था। ठीक है, मिस बीम आस्क्ड द नरेटर टू लुक आउट ऑफ द विंडो। मिस बीम asked the narrator to look out of the window and describe what he saw. मिस बीम नरेटर को बोलती है कि विंडो से देखिए आप और बताइए क्या देख रहे हैं आप। द नरेटर सेड दैट ही सा हैप्पी चिल्ड्रन ऑन ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। उसने नरेटर ने कहा कि भाई बच्चे खुश हैं और ग्राउंड में बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं, बट इट पेन हिम टू सी दैट दे वरंट सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन उसे इस चीज़ को देख के दुख हुआ कि वो हेल्दी से नहीं है, एक्टिव नहीं दिख रहे। एक्टिव इन द सेंस, आपको देखा होगा आपने कि जब स्कूल में बच्चे जाते भागते हैं दौड़ते हैं हल्ला मचाते शोर, वहाँ ऐसा नहीं था। He added that he saw a girl being led about when he entered and he could see two more girls with a similar issue. उसने कहा कि जब वो स्कूल में आया था तो उसने एक लड़की को देखा। ठीक है, जब उसने एंटर किया उस लड़की को कोई हेल्प करके लेके जा रहा था और उसने ऐसी ही दो लड़कियों को और देखा, सेम इशू के साथ उसने ऐसी दो लड़कियों को और देखा। ही ऑल्सो सॉ अ गर्ल विद अ क्रच लुकिंग एट अदर किड्स प्लेइंग लाइक अ हेल्पलेस क्रिपल। और उसने कहा कि उसने एक लड़की को भी देखा जो क्रच के साथ थी, क्रच मतलब बैसाखी। ठीक है, और दूसरे बच्चों को देख रही थी खेलते हुए, जैसे कि एक क्रिपल देखता है कि भाई वो नहीं खेल सकता अपनी दिक्कत की वजह से, वो और बच्चों के साथ नहीं खेल सकता, वो दुखी था, उसने ऐसा देखा। मिस बीम laughed at the narrator's surprise and told him that the girls with the crutch is not really a cripple. जो मिस बीम थी नरेटर की बातों को सुन के साथ हंसने लगी। उसने कहा कि आपने जिस लड़की को देखा क्रच के साथ वो रियली में क्रिपल नहीं है, इट्स जस्ट हर लेम डे, यह उसका सिर्फ लेम डे है। सिमिलरली, ऐसे ही जैसे आपने और तीन लड़कियों को देखा, ऑब्जर्व किया, वो अपना ब्लाइंड डे ऑब्जर्व कर रही थी। ठीक है, मतलब कि आपने जिस क्रच वाली लड़की को देखा वो लंगड़ी नहीं थी, वो क्रिपल नहीं थी, उसका वो दिन था क्रिपल होने का, लेम डे था, लंगड़ा होने का उसका वो दिन था। और ऐसे ही आपने उन तीन लड़कियों को जो देखा वो तीन लड़कियां भी अंधी नहीं थी, वो उनका दिन था ऑब्जर्व करने का, क्या, ब्लाइंड डे। ठीक है,
Miss Beam further described that each semester every child must observe a blind day, a lame day, a deaf day, a dumb day, and an injured day. Miss Beam ने कहा, समझाते हुए और बताया कि हमारे स्कूल में ये रूल है कि हर सेमेस्टर हर एक बच्चे को ये दिन ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। कौन से? एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डीफ डे, ए डम डे एंड इंजर्ड डे। ये हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। ये रूल है एक तरह का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग। ये इनके लर्निंग का एक पार्ट है। वेयर दे लर्न एंड एक्सपीरियंस मिसफॉर्चून, जहाँ पर वो सीखेंगे क्या? मिसफॉर्च्यून को, दुर्भाग्य को। ठीक है, हमें नहीं पता कि जो इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, अ ब्लाइंड, अ लेम, डीफ, डम एंड इंजर्ड, वो क्या महसूस करते हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आती है। बट मिस बीम ऐसा मानती थी कि उन्हें इन बच्चों को बताना है कि जो ये लोग होते हैं उन्हें किस तरह से अपनी दिनचर्या निकालनी होती है, किस तरह के स्ट्रगल उन्हें फेस करने होते हैं। वो उन सब बच्चों को ये एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी। ठीक है, एज अ लेसन। On a blind day, the students' eye are bandaged overnight for them to experience being blind as soon as they wake up. जैसे ही किसी बच्चे का ब्लाइंड डे आता था तो उस स्टूडेंट को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती थी वो दिन एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे ही वो उठेगा उसे पट्टी बांधनी पड़ेगी अपनी आंखों पर। एंड नॉट टू पीप फ्रॉम द बैंडेज इज देयर ऑनर। ठीक है, और उन्हें ये ऑनर है, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस पट्टी को इस तरह बांधे कि उसमें से उन्हें कुछ दिखाई ना दे। Other students are given the responsibility to help the blind students around, and this way both students get to learn some values. और उस दिन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उस ब्लाइंड स्टूडेंट की हेल्प करें, घूमने में, इधर उधर जाने में उस बच्चे की हेल्प करें, ताकि वो दोनों जने कुछ ना कुछ सीख सकें। अब आप एक बात बताइए, अगर आप ब्लाइंड फोल्ड करके चलते हो तो क्या आपको दिखाई देगा कि सामने पैड़ी है या नहीं है, सामने मेज है या नहीं है, कितना कदम आपको चलना है, कितना कदम आपको नहीं चल रही है, आपको नहीं पता। लेकिन जब आपके साथ में कोई रहेगा तो वो आपको बताएगा, जी 4 कदम सीधे चलना है, अरे रुको भाई पैड़ी है, ऐसे बढ़ो, जी यहाँ पर मेज है, साइड हो जाओ। तो वो सब जब आपको नेगेटिवेट करेगा तो ही तो आपको पता चलेगा ना। द एक्टिविटी इज समथिंग दैट टीचेस ह्यूमिलिटी एंड थॉटफुलनेस टू द मोस्ट थॉटलेस स्टूडेंट्स। जो ये एक्टिविटी है ना, ये हमें सिखाएगी कि हमें किस तरह से थॉटफुलनेस बनना चाहिए। ठीक है, हमें किस तरह से एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। ठीक है, मिस बीम ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द नरेटर टू अ गर्ल हु वॉज ऑब्जर्विंग अ ब्लाइंड डे। मिस बीम नरेटर को उस लड़की से भी मिलाती है जो कि अपना ब्लाइंड डे ऑब्जर्व कर रही होती है। शी वॉज हैप्पी टू बी ऑब्जर्विंग द डे एंड सेड दैट आई वुडंट पीप बिकॉज इट वुड बी चीटिंग। वो लड़की कहती है, वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब खुश है उस दिन को ऑब्जर्व करके, वो बहुत खुश है। वो कहती है कि मैं ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद पीप नहीं कर सकती क्योंकि वो चीटिंग हो जाएगी। शी ऑल्सो सेड दैट शी हैज़ लर्नड हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू बी ब्लाइंड। वो ये भी बताती है कि उसने सीखा है कि एक अंधा होना कितनी बड़ी डिफिकल्टी है। बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ गेटिंग हर्ट। क्योंकि एक अंधा होने के बाद एक कांस्टेंट फियर हो जाता है, किस चीज़ का? चोट लगने का। हाउ इट फील्स गुड टू जस्ट बी सिटिंग अराउंड। ठीक है, और कैसा फील होता है एक जगह बैठे रहने पर। द गर्ल ऑल्सो एक्नॉलेज दैट दोज हु हैव बीन ब्लाइंड बिफोर आर बेटर केयर टेकर्स देन द वंस हु हैवेंट। वो लड़की बताती है कि जो पहले, मेरे से पहले जो ब्लाइंड हुए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था ब्लाइंड होने का डे, वो ज़्यादा बेटर केयर गिवर है उनसे जो कि नहीं हुए हैं अभी तक। शी ऑल्सो सेड दैट द नरेटर मस्ट ट्राई इट। वो कहती है कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। द नरेटर आस्क्ड द गर्ल इफ ही कुड लीड हर एनीवे। जो नरेटर होता है वो उस लड़की से कहता है, क्या मैं आपको लीड कर सकता हूँ? एंड शी हैप्पीली एक्सेप्टेड द ऑफर। और वो खुशी खुशी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है।
The girl shared her feelings about being crippled, deaf, or dumb as well, but she was more scared of being blind. जो वो लड़की है वो अपनी फीलिंग्स बताती है जब वो क्रिपल्ड डीफ डम और ब्लाइंड बनती है, ऑब्जर्व करती है उन दिनों को। वो उनका एक्सपीरियंस नरेटर को बताती है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया था। बट वो ये भी बताती है कि जब वो ब्लाइंड बनी थी, ब्लाइंड ऑब्जर्व किया था ब्लाइंडली उसने, तो उसे सबसे ज़्यादा डर महसूस हुआ था। अब आप एक बात बताइए, ब्लाइंड होने पर सबसे ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि आपको नहीं पता, आंखें ना होने की वजह से आपको नहीं पता कि सामने क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है। आपको नहीं पता कितना कदम चलना है, कितना नहीं चलना है। तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। द नैरेटर फर्दर डिस्क्राइब टू द गर्ल अबाउट वट all was happening around, and by the description the girl identified the head girl, the gardener Peter, and Anita in the gardener. जो नैरेटर है वो बाद में उस लड़की को बताता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और इस डिस्क्रिप्शन से वो लड़की आइडेंटिफाई करती है किसे, हेड गर्ल को, गार्डनर पीटर को और अनीता को जो कि गार्डन में थी। द नैरेटर रियलाइज्ड दैट ही हिमसेल्फ हैड बिकम अ लॉट थॉटफुल। नैरेटर को बाद में रियलाइज होता है कि इन सब के बाद वो कितना थॉटफुल हो गया है आफ्टर द एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के बाद, एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिज विजिट टू द स्कूल हैड एंडेड। और वो सॉरी फील करता है कि जो उसकी विजिट थी वो स्कूल की, वो ख़त्म होने को आ गई है, ठीक है। तो इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो ये है, द स्टोरी टीचेस अस दैट वी मस्ट लर्न टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव and understand the problem that are faced by others before arriving to a conclusion. ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें संसार को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कभी भी सिर्फ एक चीज़ को देखकर सुनकर उसका कंक्लूजन पर मत आइए, आप उसके दूसरे पहलू को भी देखिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर आइए, ठीक है। कहते ना कुछ कहने से पहले 10 बार सोचो, ठीक है। इसलिए तो जो स्टोरी का जो एलिमेंट है वो है लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल मीन्स। हमने देखा कि इसमें बच्चों ने प्रैक्टिकली सब कुछ लर्न किया है, महसूस करा है, ऑब्जर्व करा है, उसके बाद इन्होंने लर्न किया है। तो लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल मीन्स आ गया। मॉरल क्या है, वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें कभी भी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोगों पर होता है, लोगों की शक्ल देखकर आप उन्हें जज मत करिए कि भाई इसने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ये तो मिडिल क्लास का होगा, या फिर इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ये तो किसी अपस्केल का बंदा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कभी जज मत करें किसी को भी, चाहे उनके पहनावे को, बोली को देखकर, रहन सहन को देखकर, खाने पीने को देखकर किसी को जज मत कीजिए आप। लर्निंग, वन शुड ऑलवेज बी हम्बल, काइंड, लर्न टू डील विद मिसफॉर्चून। एक इंसान को या फिर एक किसी भी पर्सन को हमेशा दयावान होना चाहिए, काइंड होना चाहिए और सीखना चाहिए अपने दुर्भाग्य से। हमें ये नहीं है कि हम रोते रहेंगे, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया। नहीं, आप उसे फेस कीजिए, ठीक है, उस पर जीत हासिल कीजिए। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो है नैरेटर मिस बीइंग गर्ल, जो वो लड़की थी वो, और इसकी एंटागोनिस्ट कोई भी नहीं है जी, ठीक है। अब आते हैं इसके एमसीक्यू पर। What did the narrator find unusual about the school? There were no students except the blindfolded girl. The school was very small. The boy was guided. The blindfolded girl was also a blind. The gardener of the school were not kept well. अब उस स्कूल के बारे में अनयूजुअल क्या था कि ब्लाइंड फोल्डेड के अलावा और कोई स्टूडेंट्स नहीं थे, स्कूल छोटा था, या जो बच्चा था वो जो गाइड कर रहा था उस लड़की को वो अंधा था। द गार्डन्स ऑफ द स्कूल वर नॉट केप्ट वेल। जो ये सब आपने स्टोरी में ऑलरेडी पढ़ ही लिया था, तो इसका आंसर होगा द गार्डन ऑफ द स्कूल वर नॉट केप्ट वेल। वाई वॉज द गर्ल ब्लाइंड फोल्डेड? लड़की ब्लाइंड फोल्ड क्यों थी? बिकॉज शी वॉज पार्शली ब्लाइंड, because she was observing a blind day, because she suffered from an eye infection, because she was playing hide and seek. वो लड़की क्या कर रही थी? अपना ब्लाइंड डे ऑब्जर्व कर रही थी। तो आंसर हमारा ये होगा। What were the days observed at the school?
कौन कौन से दिन स्कूल में ऑब्जर्व किए जाते थे? ब्लाइंडेड, डीफ, डम, क्रिपल या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी डेज हमारे स्कूल में ऑब्जर्व किए जाते थे। वाई डिड द नैरेटर फील सॉरी? नैरेटर को सॉरी फील क्यों हुआ? बिकॉज द ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हर वे, बिकॉज ही कुड नॉट हैव द क्रिपल्ड गर्ल, because his visit to the school had come to the end, because he disapproved of Miss Beam's teaching method. तो इसका जो आंसर होगा वो है बिकॉज हिज विजिट टू द स्कूल हैड कम टू एन एंड। नरेटर को सॉरी फील इसीलिए हुआ था क्योंकि जो उसकी विजिट है स्कूल के लिए वो ख़त्म हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल हु मेड द बेस्ट हेल्पर्स, उस ब्लाइंड फोल्डेड गर्ल के अकॉर्डिंग कौन बेस्ट हेल्पर्स थे? Those who were not crippled, those who were stronger to the blind, those who had been blind before, those who knew their way around the school. तो इसका आंसर है those who had been blind before, जो पहले ब्लाइंड डे ऑब्जर्व कर चुके हैं वो बेटर केयर गिवर थे, बेटर हेल्पर थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसकी समरी एक बार ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। जो वीडियो होगी उसके शुरू में चैप्टर को आपको मिल जाएगा वीडियो में ही, आप वहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप गूगल के थ्रू किताब डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको स्टडी कर सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।